साथियों, ये शख्स आपके सामने वो खड़ा है। अभी तक जो SC ST OBC के लोग अपने को हीन भावना का शिकार समझते हैं, मैं पूरे राष्ट्र के लोगों को 140 करोड़ को संबोधित करते हुए बताता हूं, यदि कोई माई का लाल भारत की धरती पर पैदा हुआ तो मेरा मुकाबला करे। मैं OBC से हूं, जाति पाति को नहीं मानता, और ये जातियां नस्लें जानवरों में होती हैं, कुत्तों में होती है। इंसान की जाति सिर्फ एक है और वो है मानव। हमारा धर्म एक है, वो है मानव धर्म। और सबसे बड़ा धर्म, दुनिया का सबसे बड़ा धर्म, जिसको कहते हैं बौद्ध धर्म। समता मूलक समाज की स्थापना के लिए आज से 1200 साल पहले यहां बौद्ध धर्म का बोलबाला था, और आज बाबा साहब के तमाम याचना के बाद, अनुरोध के बाद आप लोग अपने घरों से निकलना पसंद नहीं करते। जब तक आप जागरूक नहीं होगे, ऐसे ही लुटते रहोगे। और मेरा दावा है, जिस दिन कमेरा जाग जाएगा, उसी दिन लुटेरा भाग जाएगा। आपको केवल जागने की जरूरत है, आपको किसी से नहीं डरना है। पहली बात मैं ये बता देना चाहता हूं कि परम आदरणीय सुमित रत्न जी ये इंसान नहीं है। आप लोग गलतफहमी है कि आदरणीय सुमित रत्न जी इंसान है। दोस्तों, ये इंसान नहीं है, इस कलयुग के, इस धरती के ये भगवान हैं, ये देवता हैं। इस बात को अच्छी तरीके से समझ लो कि ये भारत के अंदर आज बौद्ध धर्म के लोगों को जो सो रहे हैं, उनको जगाने आए हैं। पोस्ट ग्रेजुएट इन मैनेजमेंट एंड आई टॉप होल कंट्री इंडिया। दोनों बेटी IAS। घर में जो बच्चा पैदा होगा वो IAS IPS वो बनेगा, और आपके घर में भी बनेगा। लेकिन आप ये जान लो कि अपनी अस्मिता को मत भूलो। ये जातियां नस्लें जानवरों में होती हैं। मुर्रा भैंस, साहिवाल बैल, ये जातियां नस्लें जानवरों में होती हैं। और कोई आदमी, कोई व्यक्ति, अगर भारत का कोई व्यक्ति जाति के आधार पे अपने को श्रेष्ठ समझता है, तो आप लोग समझो वो दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है। वो दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है। कल तक 1968 तक जब मैं हाई स्कूल में था तो हम लोगों को नीच और कमीन कहा जाता था। लेकिन आज अगर आपको कोई नीच और कमीन कहेगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं, बता देना चाहता हूं उन लोगों को कि हम उनका सिर काटने में देरी नहीं करेंगे। जिस व्यक्ति ने यदि हम लोगों के ऊपर, हमारी बहनों के ऊपर हमला करने की कोशिश की, बहुत दूर की बात है हमला करना, लेकिन अगर आंख उठा करके वही देखने की कोशिश की हमारी बहनों के सम्मान में, हम उनकी आंख निकालने में हिचकिचाएंगे नहीं। और फांसी यदि होती हो भारत के अंदर तो सबसे पहले मैं शहीद होने के लिए तैयार हूं, लेकिन अपनी मां बहनों की हम रक्षा करेंगे। आदरणीय सुमित रत्न जी ने लगभग 1 करोड़ रुपया लगा करके एक रथ चलाया, आप लोगों के घरों पे संविधान पहुंचाने का काम कर रहे हैं आदरणीय सुमित रत्न जी। मैं इनकी चमचागिरी नहीं कर रहा, बड़ाई नहीं कर रहा, ये वाकई में देवता हैं। तो ये संविधान, यदि रथ आपके गांव में पहुंचता है, शहर में पहुंचता है, तो संविधान की प्रति रख लेना दोस्तों अपने घर पे। किसी दूसरे ग्रंथ को रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अब मैं, क्योंकि मुझे समय दिया गया थोड़ा, तो अपनी बात को संक्षेप में करते हुए, यदि आप लोग चाहोगे तो जिस पे 6 एकड़ जमीन है या कम है, गांव के लोग 3000 रुपया पेंशन
और 3,000 उसकी पत्नी को हर हाल में मिलकर रहेगी। 45 पेज का लेटर प्रधानमंत्री को लिख कर आया हूं, या तो कर दो या कुर्सी छोड़ दो। आपकी जरूरत नहीं है, अब मैनेजमेंट किए हुए लड़कों की जरूरत है। आप जैसे आदमी की आवश्यकता नहीं है वहां पे। तो मैं फिर ये बताना चाहता हूं, जैसे बहती गंगा में तो मुर्दे भी बह जाते हैं, बहती नदियां में तो मुर्दे भी बह जाते हैं, और उल्टी गंगा में जो बहते वो इतिहास बनाते हैं। ये मेरा समाज ये इतिहास बनाएगा। पहले पुष्प अर्पित करो। गुरु जी नमस्कार। बस आप आपने बात सही बात। अरे हम क्या देंगे जो कुछ बताओ, मना कर। हाँ ठीक है। तो आदरणीय स्वामी जी जो पूर्व सरकारों में कई बार कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं और हमारे घर घर के जन जन से परिचित हैं, वो आपके सामने आ चुके हैं। तो मैं अपनी बात को कट शॉर्ट करते हुए केवल इतनी बात बताना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति आपको तब तक दबाता है जब तक आप दब रहे हैं। जिस दिन आपने फैसला ले लिया कि इससे नहीं दबेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको दबा नहीं सकती है। इस संविधान का धारा आईपीसी की 97 ये आदेश देती है, ये सुप्रीम कोर्ट का नियम है, ये कोई मेरी बनाई हुई बातें नहीं है, कि धारा 97 कहती है कि यदि आपके घर पे कोई हमला करता है तो हथियार रखो और उसको वहीं पे सुला दो, उसकी यही लीला खत्म कर दो। अगर तुम्हारे ऊपर किसी ने बदतमीजी करने की कोशिश की, किसी ने हमला करने की कोशिश की, आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य आप लोग नारा लगाएंगे जिंदाबाद। आदरणीय